अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, 40 पंजाब असम्बली के इस्तीफे तैयार हो चुके हैं और जनाब आखिरी हफ्ता ये शुरू हो चुका है। ये खबर आ चुकी है। इस खबर की तफसील आपके सामने रखते हैं। रात गए तक पाकिस्तान की फिर बमबारी की है और पाकिस्तानी ड्रोन्स की जानब से फिर जो है बमबारी करके हालात दोबारा फिर कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान का बड़ा झटका सामने आया। नवंबर में इलेक्शन का बहुत बड़ा मुतालबा होने जा रहा है और मौलाना ने दमादम मस कलंदर जो है वो कह दिया है। अब इलेक्शन नवंबर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नून लीग के चंद दिन बाकी रह चुके हैं। ये खबर दी है हामिद मीर साहब ने और मरियम नवाज के ऊपर मुकदमा होने जा रहा है। ये जो सानिया मुरीद के हुआ है, ये खबर दी है हामिद मीर की जानब से। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। रिजवी बरादरान जो थे सानिया मुरीद के में, उनका पता चल चुका है और बड़े इस्तीफे की जो है वो खबर आ चुकी है। नाज़रीन कराम, ये अहम खबरें, इनकी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर का जो तल्लुक है वो पंजाब के 40 के करीब इस्तीफों के हवाले से है और पंजाब हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन खतरा से दो चार हो चुकी है। 40 के करीब इस वक्त उनके इस्तीफे जो हैं फॉरवर्ड बुला के वो तैयार हो चुके हैं। वजह क्या है कि पंजाब हुकूमत के ये 40 के करीब जो इस्तीफे हैं ये अचानक क्यों आ चुके हैं। एक तो खबर जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो सानिया मुरीद के हुआ है, इसमें मरियम नवाज के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होगा और इसमें और भी लोग मुलविस हैं जो कि पंजाब हुकूमत के अंदर बैठकर ये सारा किरदार निभा रहे हैं। हो सकता है उसमें काफी ज्यादा पंजाब हुकूमत की कमी ना हो। ये खबर की तस्दीक की है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब से एक अहम इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उन्होंने अपने शो के अलावा उन्होंने आज एक खबर ब्रेक कर दी है। उनका ये कहना है, अब आपको अंदाजा होगा कि हामिद मीर जैसा सहाफी जो है अंदर की खबर रखता है, जिसकी हामिद मीर की बेटी आपको पता ही है कि सना मीर जो है वो गलबन पीटीवी के अंदर हैं, तो बड़े आम सोर्स से ये खबर लेके वो आए हैं और जब उनकी बेटी पीटीवी के अंदर हों तो वो हुकूमत के खिलाफ ऐसी खबर क्यों लेके आएंगे। तो इसका मतलब है वो किसी और जगह से वो खबर को लेके आए हैं और जनाब उनके मुताबिक 40 के करीब जो है वो पंजाब के जो इस्तीफे हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पे कड़ा वक्त आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी याशी कर ली है, लोगों के ऊपर सीधी फायरिंग करवा के गोलियां मरवा के जो है बंदे कत्ल करवा दिए। तो अब इनका बुरा वक्त तो हुआ चाहता। ये हामिद मीर ने कहा कि ये आखिरी हफ्ता जो है ये इनका आखिरी राउंड समझा जाए और इसके बाद एक अहम मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा मरियम नवाज के खिलाफ होगा और वो मुकदमा जो है काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन कराम, रात गया तक फिर हालात कशीदा हो चुके हैं और पाकिस्तानी ड्रोन्स की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और ये कशीदगी जो है अफगान बॉर्डर से शुरू हुई थी और अब पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। आपको मालूम ही है कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो प्राय कंधे के ऊपर बंदूक लेकर हमारी तरफ बढ़ा हुआ है। मतलब वहाँ पे भारत जो है वो बिल्कुल मुलविस है। भारत जो है वो पूरी की पूरी जो है सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान ने कल एक मिसाइल भी जो है उसका तजर्बा किया है और उसके हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी उन्होंने थ्रेट्स भी इस मैसेज के जरिए दिए हैं कि हम आपके इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकते हैं। खैर, ये इस्लामाबाद तो आपकी दूर की बात है, यहाँ पे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए और फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात 48 घंटे के थे और 48 घंटों के बाद दोबारा अफगान बॉर्डर की जानब से जो है अफगान तालिबान की जानब से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कशीदगी की गई और पाकिस्तान ने अपना हक दिफा महफूज करते हुए फिर एयर स्ट्राइक की है और इस मरतबा मिसाइलों के जरिए जो वजीरिस्तान बॉर्डर के इलाका है उनका, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जानब से जो एयरफोर्स की जानब से वहाँ पे एयर स्ट्राइक की है और काफी ज्यादा जो है अफगानियों का नुकसान हुआ है। होना भी चाहिए। जिस तरीके से हमने इनको पाला पोसा, इनको दो सुपर ताकतों से बचाया, इनके बच्चों को यहाँ पे तालीम दी, इनके बच्चों को यहाँ पे नौकरियां कारोबार दिए, अब वो नमक हराम जो है वो इंडिया की गोद में जाके बैठे।
खबर ये भी आ रही है कि इंडिया के साथ वो कोई दिफाई मुआहदा भी करना चाह रहे हैं। मतलब वही है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला होगा तो अफगानिस्तान पे समझा जाएगा, अगर अफगानिस्तान पे हमला होगा तो इंडिया के ऊपर हमला ये समझा जाएगा। ये उसी तर्ज का जो है एक एग्रीमेंट होने जा रहा है इनके दरमियान, जिस तर्ज का हमारा सऊदीया के साथ हुआ। नाज़रीन किराम, इससे हमें कोई इतना बड़ा ये वादा भी कर लेना, ये हमारी गड़े की बच्चियां हम इनको समझा भी लेंगे, और इंडिया को जो हमने शिकस्त दी है ये उसका नतीजा है कि ये इस तरीके की जो डीलिंग हो रही है और इस तरीके से वायदे जो हो रहे हैं, इंडिया अपना मुंह छुपाने के लिए किसी न किसी जगह से जो है वो खुद बेचारा सामने नहीं आ रहा। इसके पीछे वो भारत आगे जो है अफगान तालिबान करके सारा वही कुछ कर रहा है। तो इसका भी इलाज जो है वो पाक फौज भरपूर तरीके से दे रही है, और पाकिस्तानी अवाम भी और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अगली खबर का तल्लुक जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने। मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी अहम खबर दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में जो है मैं बाहर निकल रहा हूँ, और नवंबर के अंदर जो है हम हुकूमत जो है हम घर भेजेंगे और नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब आपको पता ही है कि कई अरसे से मैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ मैं अपनी राय दे रहा था, और मौलाना फजल रहमान को कई लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मौलाना साहब आप अपनी आखिरी हिस्से की जो जिंदगी बची है इसमें आप सुरखरू की सियासत करें, आप इस तरीके से जो लामन लेट है वो ना करें। मेरा एक ही इतराज था मौलाना फजल रहमान से, मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान 120 दिन हुए थे ना इमरान खान की हुकूमत को आए को पिछले 2018 के, तो आप 120 दिनों में आपने धमकी लगाई थी इमरान खान की हुकूमत को और कहा था ये यहूदियों का एजेंट है, और फिर आपने 3.5 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल इमरान खान को ये अल्फाज पुकारते रहे। और आपको पता है गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जलसे जहाँ पे भी पीडीएम करते थी, मौलाना फजल रहमान शुरू में इमरान खान के यहूदियों के एजेंट कहते थे और आखिर तक सिर्फ यही अपने लोगों को बताते रहे कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। और अब जब ये वाकया आपके सामने ही है कि मौजूदा जो डीलिंग इस वक्त चल रही है, और फिर अमेरिका और फिर ये सारे जो अब एक मुआहदे की तरफ मामला जो बढ़े हैं, तो इस दौरान जो मामला आगे बढ़े हैं और फिर शहबाज शरीफ का एक अमन मुआहदे के हवाले से जो एक ट्वीट आया तो उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ नजर आई, और उसके बाद जो हुआ तो मौलाना फजल रहमान ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर खामोश रहे। तो फिर मेरा ये कहना बनता था कि मैंने उन्हें कई बार यही समझाया कि मौलाना साहब आप फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ से पैसे पकड़ के इमरान खान के ऊपर यहूदियों का लेबल लगाते रहे, और जब वक्त आया खुद बाहर निकलने का तो फिर आप चुप कर गए। नाज़रीन किराम, इसके ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान साहब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, खासकर जब करेन पार्टी मजहबी जमात निकली तो इनकी तरफ भी लोगों ने इशारा किया कि आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है मुनाफिक फैलाने के लिए रखे गए। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान को समझ आ गई कि मेरा वोट बैंक जो है इससे बड़ा मुतासर होगा। लोग कहेंगे जब वक्त की ज़रूरत थी तब आप बाहर नहीं निकले तो होना क्या चाहिए। तो उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने अब ये एक नया शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर में मैं इस हुकूमत के लिए कह रहा हूँ कि शफाफ इलेक्शन की तरफ मामला लिया जाए, और ये हुकूमत चोर है, ये फ्रॉड है, हम इसको नहीं मानते, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। तो मौलाना फजल रहमान ने बेसिकली एक झटका लगाया। नाज़रीन किराम, नून लीग के चंद दिन बाकी हैं, मरियम नवाज के ऊपर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। ये खबर दी है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर का एक निजी टीवी चैनल के एक खातून एंकर को प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुझे ये जो आखिरी हफ्ता, आज से हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। और इसमें उन्होंने खबर दी है कि 40 के करीब जो है पंजाब हुकूमत के इस्तीफे भी तैयार हैं। वो किसी टाइम भी इस हफ्ते को आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी कि 4 बड़े इस्तीफे जो है, 40 बड़े इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे। ये जमा हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक भी खबर दी है कि एक अहम शख्सियत के पास इस्तीफे पहुँच भी गए हैं, बस इंतज़ार किया जा रहा है उस वक्त का और उस दिन का, और वो 40 के 40 इस्तीफे जो हैं वो पंजाब हुकूमत के ले लिए जाएंगे, और पंजाब हुकूमत के जो है वो इस्तीफे जो है वो सीएम वज़ीर आला जनाब मरीम नवाज की तरफ भेज दिए जाएंगे।
नाज़रीन किराम, ये गेम नंबर भी वहाँ पे बहुत कम है उनके पास। अगर 40 के करीब इस्तीफे आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक अपोजिशन जमातें जो मिलकर वहाँ पे हुकूमत भी बना सकती हैं। उन्होंने खबर के इशारतन ये भी बात की है कि मरीम नवाज के खिलाफ जो है सानिया मुरीद का जो है मुकदमा वो भी दर्ज होने जा रहा है। और इस मुकदमे से मुस्लिम लीग नून को तो एक वोट बैंक काफ़ी मुतासर भी हो चुका है कि जिस तरीके से वहाँ पे उनकी करेन पार्टी के ऊपर जो है उनको कलअदम करार दिया जा रहा है, या फिर वहाँ पे जो सानिया हुआ है तो इसकी जिम्मा बिल्कुल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब हुकूमत पे जाता है। तो ये रास्ता जो है एक दिन ज़रूर खुलेगा और मुस्लिम लीग नून को ये आइंदा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। जहाँ पे इस मरतबा उनकी 17 सीटें थी तो वो दावा किया जा रहा है कि वहाँ से उनकी अब 4-5 सीटों की हुकूमत जो है पार्टी रह जाएगी। तो ये सूरत हाल उन्होंने वाज़ेह बताई है। नाज़रीन किराम, रिजवी बरादरान के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। रिजवी बरादरान जो हैं सानिया मुरीद के बाद काफ़ी ज़्यादा खबरों की जीनत रहे और मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ की जाती रही कि रिजवी बरादरान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या बाहर चले गए हैं या फिर छुपे हुए हैं या फिर फैमिली के अंदर कहीं अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया गया है। एक दफ़ा पुलिस की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि हमें बड़ी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद उनकी लोकेशंस और उनके मुख्तलिफ जगह का हमने एड्रेस नोट कर लिया है और हम चाहते हैं कि वो खुद को जो है वो जो है कानून के हवाले कर दे। तो ताहाल अभी तक कानून के हवाले की खबर नहीं है। अलबत्ता एक दावा बड़ा सामने आया और वो ये दावा सामने आया कि पहले से ज़्यादा इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ जो है मजहबी जमात दोबारा एक बड़ा टफ टाइम देने के लिए होने के लिए ये खबर दी है। जनाब राना अजीम साहब होते हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है और मजहबी जमातों की बीट बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। उन्होंने एक खबर दी है कि रिजवी बिरादरान अचानक बाहर आएंगे और हुकूमत को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मजहबी जमात के इस मरतबा सिर्फ एक मजहबी जमात नहीं होगी, उनके साथ बहुत ज़्यादा मजहबी जमातें उनके साथ शामिल होंगी और मदारस के और मस्जिदों के जो तुलबा हैं और मौलवी कराम हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो इस मरतबा उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये खबर दी उन्होंने कि वो बड़े जो है किसी टाइम भी मतलब रिजवी बिरादरान जो है वो किसी टाइम भी बाहर आ सकते हैं और हुकूमत को मुश्किल पड़ सकती है। बड़े इस्तीफे की खबर आ चुकी है नाजरीन कराम। कश्मीर के हवाले से मैंने आपको पिछले दिनों में खबर दी थी कि 4 बड़े इस्तीफे, कल बल्कि खबर दी थी कि 4 बड़े इस्तीफे वहाँ पे मंजूर कर लिए गए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के। ये वो इस्तीफे 4 बड़े बताए गए हैं जो मैंने आपको कल बताया था कि ये वो इस्तीफे हैं जो मुहाजिरीन के वोट के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का हिस्सा बने और फिर उनकी हुकूमत में उनकी कबीना का भी हिस्सा बने। तो 4 वज़रा के वहाँ पे इस्तीफे आए हैं। एक बड़े इस्तीफे की इस वक्त खबर चल रही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे पास इसकी ज़राए हैं वो वफाकी हुकूमत का एक इस्तीफ़ा हो सकता है और एक इस्तीफ़ा जो है वो पंजाब हुकूमत की एक अहम ओहदेदार का इस्तीफ़ा हो सकता है। मेरे पास 2 खबरें हैं कि मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है उसके मुताबिक वफाक से एक बड़ा इस्तीफ़ा है वो भी आ रहा है और एक इस्तीफ़ा जो है या 2 इस्तीफ़े, अभी बात मिचोर नहीं है, जब मिचोर होगी तो वो भी आपको बता दूंगा। पंजाब से 2 बड़े इस्तीफे होंगे और वफाक से एक बड़ा इस्तीफा जो है वो दिया जा रहा है और वो कब दिया जाएगा उसकी तफसीलात जैसे ही मुझे कोई अहम सोर्स से वो खबर कंफर्म होगी वो मैं आप तक नाज़िल कराऊंगा। नाज़रीन किराम, ये थी वो अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुँचाई है। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।